हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके, जैसे हमने मंत्र पाठ करते हुए प्रभु को याद करते हुए प्रारंभ किया, आज हम जिस कर्म को करेंगे ये एक इतना उत्तम और श्रेष्ठ कर्म है कि संपूर्ण संसार में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में एक श्रेष्ठतम कर्म के रूप में देखा गया है। तो हम यज्ञ करने से पहले उसके बारे में कुछ जानना है। आइए यज्ञ के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम अपने हाथों से यज्ञ को संपन्न करेंगे। देखिए, हम हवन करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि की आहुतियां प्रदान करते हैं। जब वो अग्नि उसको जलाती है तो रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। जब वो रूपांतरित होता है तो गैस रूप में, पार्टिकल के रूप में और एनर्जी ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट होकर के वायु के अंदर आ जाता है। जब वो रूपांतरित होता है तो कई गुना वो बढ़ भी जाता है। जैसे हम विशेष रूप से गाय के घी की आहुति देते हैं ना, बिना गाय के घी से हवन नहीं होता। गाय का घी जलाने पर वो 1864 गुना वो बढ़ जाता है। गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने पर कितना गुना? कई गुना हो गया ना, कई गुना बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और उसके धूम्र के अंदर विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें आरोग्य देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। और देखिए, सामान्य रूप से हम जब हवन करते हैं तो उसके जो कोई भी अलग अलग हवन, हमारे शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक होते हैं नित्य यज्ञ, जैसे पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये पंच महायज्ञ कहे गए हैं। वो नित्य, प्रतिदिन हमें अपने जीवन को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमें करने होते हैं। इसी प्रकार दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त विषय से, जैसे हम संस्कार आदि, शादी विवाह से लेकर के अलग अलग 16 संस्कार करते हैं, उसमें करते हैं। या कोई पर्व, दीपावली, होली और आदि आदि जो पर्व होते हैं उस समय जो हम करते हैं, ये क्या होता है? नैमित्तिक यज्ञ। और एक होते हैं काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से, जैसे प्रभु श्री राम का जन्म किस यज्ञ से हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहते हैं ना। इसी प्रकार श्री कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, अलग अलग यज्ञ किसी कामना विशेष से यदि हम यज्ञ करते हैं तो उसको काम्य यज्ञ कहते हैं। तो आज हम जिस यज्ञ को सीखेंगे, करेंगे और समझेंगे, वो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के बारे में जानेंगे। कौन कौन से यज्ञ? और चिकित्सा यज्ञ। ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करने के लिए कोई ब्राह्मण की, पंडित की, पुजारी की हमें आवश्यकता, ये हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। और हम अभी अपने घर के अंदर हवन करते हैं कई बार, तो इतनी लंबी लिस्ट आती है ना कि ये लाना है, ये लाना है, ये चाहिए। लेकिन ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए केवल मात्र 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? एक गाय का घी, एक औषधियां, विभिन्न जड़ी बूटियां जिनकी आहुति देते हैं वो, और एक गाय का घी। गाय का घी, समिधा और सामग्री, ये 3 चीजें हमें चाहिए। ये 3 चीजें हैं तो हम देव यज्ञ भी कर सकते हैं और चिकित्सा यज्ञ भी कर सकते हैं। और जब ये यज्ञ हम करते हैं तो उसमें हमें विशेष कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है कि जिस अशुभों से आज हम घिरे हुए हैं,
जैसे आज हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के अलग अलग बहुत सारे उपकरण प्रयोग करते हैं, और आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, और ये रेडिएशन का जो दुष्प्रभाव होता है हमारे शरीर के ऊपर, तो उससे हमारी कोशिकाएं डैमेज होती है, हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, और उसके कारण से अलग अलग प्रकार की कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। और आज जो रिसर्च सामने आ रहे हैं उसमें न्यूरॉन से संबंधित एमडी से लेकर के विशेष रूप से अलग अलग कई सारे और कैंसर जैसे घातक रोग भी इस रेडिएशन के कारण हो जाते हैं। छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां वो विलुप्त सी हो जा रही है इस रेडिएशन के कारण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम अभी जो छोटा सा हवन करेंगे, इस छोटे से हवन को करने पर एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन दूर हो जाते हैं छोटे से यज्ञ से। तो ये जो यज्ञ हम करेंगे ना, एक विशेष पद्धति और प्रक्रिया है। और दूसरा, हवन करने पर देखिए, आज जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसके अंदर दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण जहां पर शहरीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, औद्योगिकीकरण होता है ना, वहां पे वो बढ़े हुए होते हैं, और उसके अंदर हम लंबे समय तक रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है ना, हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। इसी प्रकार से जहां पर पेड़ पौधे, जन्ने, नदी, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल आदि होता है, वहां पे ऋण आवेशित कण होते हैं, और उस स्थान विशेष में रहने पर हमारे शरीर के अंदर दो विशेष चेंज आते हैं। एक, पहला, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो हार्मोन्स गुड हार्मोन्स से बदल जाते हैं, माने स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा चेंज आता है, हमारे पूरे शरीर को वो अल्कलाइन बना देता है, क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है? क्षारीय। और जब हमारा पूरा शरीर क्षारीय हो जाता है तो शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो ठीक हो जाता है। आज आपको पता है, इसके लिए अल्कलाइन वाटर पीने के लिए कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, और बार बार बीमारियां होती है और ये सारी चीजें होती है, उससे बचना चाहे तो क्या कहते हैं? बॉडी को अल्कलाइन रखो। बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए जो 70% हम पानी पीते हैं, उस पानी को हम अल्कलाइन करके पिए। इसके लिए अभी कंगन वाटर और पता नहीं क्या क्या अलग अलग आते हैं। 2.5-3 लाख रुपए की एक मशीन आती है पानी को अल्कलाइन करने के लिए। हम अभी जिस यज्ञ को कर रहे हैं, उस यज्ञ के अवशेष भस्म जो बचती हैं, उस भस्म को थोड़ा सा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं, और खरल करने के बाद छान लेते हैं, और उस भस्म को 1-2 चुटकी ग्लास पानी में डाल दिया, तो जो 3.5 लाख रुपए की मशीन वाटर को अल्कलाइन करके देती है, 2 चुटकी भस्म डालने से वो अल्कलाइन हो जाता है। और उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो हमें खनिज तत्व चाहिए, वो खनिज तत्व भी उसके अंदर आ जाते हैं। ये मैंने संयोगवश भस्म का प्रयोग बताया। मुख्य रूप से मैं बता रहा था धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से बॉडी का एसिडिक होना और रोग होना, ऋण आवेशित कणों से बॉडी अल्कलाइन होती है और उससे हमें आरोग्य मिलता है, और बीमारी हो गई है तो ठीक हो जाती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज हम अपने हाथों से जिस यज्ञ को करेंगे, प्रतिदिन जिस स्थान पे यज्ञ होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण होते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है जो घना जंगल हो वहां जितना पाया जाए। मानी हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ करके शहर में रहते हुए भी हम जंगल जैसा वायुमंडल अपने हाथ से अपने घर में निर्मित कर सकते हैं। ये कितना बड़ा लाभ है। इसी प्रकार से एक और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें शक्ति चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए,
एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा है तो हम चलेंगे, वरना रुक जाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी को, ऊर्जा को, शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 रूपों में ही धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा 24 घंटे में कौन सा आहार हम लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार? पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु 24 घंटा एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात्रि को हम सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड वायु रूप आहार को हम लेते हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारे द्वारा लिए जाने वाला कोई आहार है तो क्या है? वायु। अब सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है? 3 में से हम रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। और सुबह से लेकर के शाम तक उस वायु के लिए हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक जो हमारा सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं? हर दिन 2 लीटर 5 लीटर पेट्रोल डीजल जला करके प्रदूषित और कुछ। तो ये जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ये आहार होता है उसका शोधन, पोषण, संवर्धन के साथ साथ उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इसलिए हमें प्रतिदिन, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें देव यज्ञ प्रतिदिन करने के लिए कहा। हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं तो हम ऋणी हो जाते हैं ना माता पिता के, तो इसको पितृ ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही ये देवताओं से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूरज, चांद, ये सब चीजों से हम ले रहे हैं ना, और उससे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उनको हम वापस क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो इस हम ऋणी हो गए ना, तो इस ऋण को कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? यज्ञ। अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा। ये जो अग्नि होती है वो इन सारे देवताओं का मुख है। इस यज्ञाग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं वो ये सारे देवताओं को पहुंच जाती हैं। आज हम कैसे करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे लड्डू, अच्छी अच्छी मिठाई, अच्छे अच्छे प्रसाद बनाते हैं, भगवान को दिखाते हैं, और कौन खा जाते हैं? अग्निर्वै देवानाम मुखा। अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है। अब हम कैसे करेंगे? अग्नि में पहले आहुति देते हैं और उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो आगे से आप ऐसा करेंगे, भगवान को खिलाएंगे या खुद ही खा जाएंगे? पहले हम अग्नि में आहुति देकर के भगवान को खिलाएंगे। आपने देखा होगा अपने दादा दादी को, चावल, पके हुए भात, थोड़ा सा उसमें गुड़, गाय का घी आदि मिला करके अग्नि में आहुति देते हैं, और अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे करते हैं। तो ये वास्तविक देव पूजन भी कोई है तो वो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देने से संपन्न होता है। आज हमने उसका शॉर्ट फॉर्म अपना लिया। हवन करते हैं, उसमें अग्नि की साक्षी होती है तो हमने दीपक जला करके अग्नि की साक्षी ले ली। वहां जड़ी बूटियों का धूम्र हो रहा है तो हमने कहा धूप बत्ती, अगरबत्ती जला ली और उसको शॉर्ट कर दिया।
जल्दी हो जाए, और जल्दी के चक्कर में हमने ये जो पीछे मिलने वाले कई सारे लाभ हैं और वास्तविक पूजन है उसको हमने छोड़ दिया। तो हमें वास्तविक पूजन करना है प्रभु का, ईश्वर का, देवताओं का। देव ऋण से उऋण होना है तो क्या करना पड़ेगा? हवन, छोटा सा हवन कुंड रखा, अग्नि प्रदीप्त करके उसके अंदर आहुतियां देते हैं, और उससे देव पूजन होना, पुण्यों की प्राप्ति होना, ये सारी चीज तो होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस हवन को करने पर, इसको कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये संपूर्ण चराचर भूमंडल की नाभि के रूप में इसको देखा गया। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं, हमारा पोषण नाभि के माध्यम से होता है ना, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का पोषण यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और अथर्ववेद में कहा वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि विश्वधासि परमेण धामना त्रिहस्व माह्वार्माते यज्ञपति फार्षित। कहा वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का, शुद्धि का हेतु है। द्योरसि, यह द्युलोक में भी स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक में स्थित होने वाला है, पृथ्वीलोक को संतुलित करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु में भी वो स्थित होने वाला है, वायु का भी शोधन और पोषण करने वाला है। वसुः पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि विश्वधासि, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला है। और परमेण धामना द्रिहस्व, जिन जिन स्थानों पर यज्ञ होता है वो परम धाम बन जाते हैं, कल्याणकारी स्थान बन जाते हैं, वो हमें बढ़ाने वाले, हमें पोषित करने वाले स्थान हो जाते हैं। परमेण धामना द्रिहस्व माह्वार्माते यज्ञपतिम भाषित। हे मनुष्य, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। ये संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन करने वाला होता है, इसलिए हमें ये यज्ञ को जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये देव ऋण से हम उऋण होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हवन, यज्ञ। और देखिए, ये हवन, देव पूजन, पुण्य आदि तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये भौतिक लाभ, जैसे आपको एक बताया ना, कौन सा लाभ बताया अभी? धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता करके हमें जंगल जैसा वायुमंडल देता है। इसी प्रकार हवन करने पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उसे एटॉमिक रेडिएशन भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन से भी हमारा बचाव हो जाता है। और उसके साथ साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। आज जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं, यही वायु प्रदूषित हो जाने के कारण प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों का जीवन लेती है। कितने लोगों का? एक छोटा आंकड़ा नहीं है। 70 लाख लोग प्रति वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल वायु प्रदूषण के कारण। और जो बड़े शहरों में रहते हैं, प्रदूषित जगहों पे रहते हैं, उनके जीवन के ऊपर इस प्रदूषित वायु का इतना दुष्प्रभाव होता है कि एक वर्ष उस बड़े शहर में प्रदूषित वायु में रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु उनकी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी कितना ज्यादा वो घातक और हानिकारक अन्य जीव जंतुओं के लिए भी आज साबित हो रहा है। और हम अभी जिस यज्ञ को अपने हाथों से करेंगे, उस छोटे से यज्ञ को करने पर जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं, वो जब वायु के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर स्थित पहले से ही जो गैसें होती हैं, वो दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आप सबने सुनी है। एक क्लोरोफिल, जो पत्तों का हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और कार्बन को वो अवशोषित करके अपना आहार बना लेता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देता। इस प्रोसेस से पहले से ही जो कार्बन के साथ बॉन्ड है वो टूटता है, वो ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक गैस कहते हैं, जहरीली गैस कहते हैं, घातक गैस कहते हैं, SOx, NOx, CFC आदि, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान जाती हैं, वो गैसें इतना छोटा सा यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है इतना छोटा सा यज्ञ करने पर। और इससे अतिरिक्त
एक और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो बीमारियां होती हैं ना, ये कई सारे ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एक सूक्ष्म जीवों की ये प्रजाति होती है और उसके फैलाव के कारण आज इन्फेक्शन से लेकर के जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आज दुनिया भर में फैल रही है। हम सब अभी कोरोना वायरस से अवगत हैं, कितनी बड़ी मात्रा में इसके कारण हानि हुई और कितना भयावह स्थिति क्रिएट हुई थी। ऐसे एक दो नहीं अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, WHO के हम आंकड़ों को देखें तो केवल मात्र कम्युनिकेबल डिजीज जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होती हैं, उस बीमारियों को ठीक करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए की दवाइयां खाने के बावजूद प्रति वर्ष 1.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है। कितने लोगों का? 1.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है। और ये जो हम अभी अपने हाथों से जो हम छोटा सा यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ को करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर भारी मात्रा में एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, गैसें होती हैं। और उसके बाद हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो 1.25 करोड़ लोगों का जिन कारण से जीवन जाता है उन बैक्टीरिया, फंगस आदि को लिया और हवन का जो धूम्र होता है उस धूम्र को जब उनको दिया गया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र के इस छोटे से यज्ञ से 65% से 96% तक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। एक बार मात्र यज्ञ से। मानी जो 1.25 करोड़ लोगों का जीवन जाता है, उनको भी इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर के अंदर कर ले तो हम बचा सकते हैं। हम अभी सबके पास हाथ में फोन होगा, सब फोन प्रयोग करते हैं। आपको पता है हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर जितना घातक और जितनी मात्रा में बैक्टीरिया होता है ना, उससे भी ज्यादा हमारे मोबाइल फोन के कवर के ऊपर और मोबाइल फोन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं। हम कभी उसको धोते नहीं हैं, कभी उसको साफ नहीं करते हैं और दिन में कितनी बार उसको छूते हैं। और सार्वजनिक जगहों पे जाए तो जो सीढ़ी की ग्रिल होती हैं उसके ऊपर हाथ लगाना, दरवाजों के हैंडल, कुंडी, इन चीजों को हर व्यक्ति बार बार छूता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में इंफेक्शन फैलाते हैं, बैक्टीरिया आदि का रिसाव कर, और उसके कारण से घातक जानलेवा बीमारियां बहुत बड़ी मात्रा में फैलती हैं। हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ कर लें तो उससे वायु में वो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स आ जाए तो घर के कोने कोने से लेकर के सारा घर सैनिटाइज हो जाता है। इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो, और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से हम बच सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको बचा सकते हैं एक छोटा सा यज्ञ करके। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें, और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं। इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में, एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है।
ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वय देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवीय शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना हम प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे। और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले, और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे, ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। तो इस प्रकार से हमें सामग्री की आहुति देनी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।